मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इजराइलियों के सामने किए। इससे इजराइलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन से मिलने गए। उन्होंने फिरौन से कहा, इजराइल का एक परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दें ताकि वे वहाँ मेरी उपासना कर सके। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इजराइलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इजराइली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे, इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इजराइलियों को और भी ज़्यादा काम दे दिया। अब इजराइलियों को पहले से ही भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। हारून का सांप दूसरे सांपों को खा रहा है। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उनके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियाँ ज़मीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो जरा, हारून का सांप जादूगरों के सांप को निगल रहा है। यह सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने यह कैसे किया? वह मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियाँ यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। मुसीबतें पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस मुसीबत को रोक दो, मैं इजराइलियों को जाने दूंगा। मगर जब जब मुसीबतें रुक जाती, फिरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10वीं बड़ी मुसीबत, तब फिरौन ने मजबूर होकर इजराइलियों को जाने दिया। क्या आप जानते हैं वे 10 बड़ी मुसीबतें क्या थी? चलिए हम आगे आपको बताते हैं वे 10 बड़ी मुसीबतें क्या थी जो फिरौन पर पड़ रही थी। सबसे पहले हारून ने अपनी लाठी नील नदी में मारी, और जब हारून ने अपनी लाठी नील नदी में मारी तो नदी का सारा पानी खून बन गया और नदी की सारी मछलियाँ मर गईं और नदी में से बदबू आने लगी। दूसरी मुसीबत के दौरान फिरौन अपने बिस्तर से मेंढक हटा रहा है। फिर यहोवा दूसरी मुसीबत लाया। जानते हैं इसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेंढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहाँ देखो वहाँ मेंढक ही मेंढक थे। तंदूरों में मेंढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेंढक, लोगों के बिस्तरों पर मेंढक। फिर जब मेंढक मर गए तो इजराइलियों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया। इसके बाद हारून ने ज़मीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए। ये कीड़े लोगों को काटने लगे। यह मिस्र पर आई एक तीसरी बड़ी मुसीबत थी। तीसरी बड़ी मुसीबत के दौरान एक औरत को कीड़े काट रहे हैं। इन मुसीबतों के बाद जितनी भी मुसीबतें आई उनमें सिर्फ मिस्रियों को नुकसान पहुंचा, इजराइलियों को नहीं। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियाँ थी जो सब मिस्रियों के घरों में घुस गई। पांचवी बड़ी मुसीबत जानवरों पर आई। मिस्रियों के पास बहुत से गायें, बैल और भेड़ बकरियां मर गई। पांचवी विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी। इससे लोगों और जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। यह छठी बड़ी मुसीबत थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, तब यहोवा मिस्र पर 7वीं मुसीबत लाया। बिजली कड़कने लगी और ओले गिरने लगे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। चौथी मुसीबत के दौरान मिस्री मक्खी से बचकर भाग रहे हैं। पांचवी मुसीबत में मिस्रियों के जानवर मर रहे हैं। आठवीं मुसीबत में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल ना तो इससे पहले कभी देखा गया और ना इसके बाद। वह सब इन टिड्डियों से सपाचट कर दिया। मिस्र पर जो 9वीं बड़ी मुसीबत आई वह थी अंधकार। 3 दिन तक सारे देश में खूब अंधेरा छाया रहा, मगर जहाँ इजरायली रहते थे वहाँ उजाला था। इस सब के बाद खुदा ने इजरायलियों से कहा कि वे अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़के। तब खुदा का एक फरिश्ता मिस्र देश से गुजरा।
उस स्वर्गदूत को जिस किसी घर की चौखट पर खून दिखाई दिया, उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था, उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चों को स्वर्गदूत ने मार डाला। यह 10वीं बड़ी मुसीबत थी। इस आखिरी मुसीबत के दौरान फिरौन ने इजराइलियों को जाने दिया। इजराइली मिस्र से जाने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए वे उसी रात मिस्र से निकल गए।